गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए पैराबोला y square equals to 4ax. Then the equation to the locus of P when the tangents makes an angle θ1 and θ2 with the axis such that tan θ1 plus tan θ2 is constant is मतलब इस पैराबोला का इक्वेशन है y square equals to 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड इस पैराबोला के आउटसाइड के कोई एक पॉइंट P से इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जो दो टेंजेंट इस पैराबोला के एक्सिस के साथ θ1 एंड θ2 एंगल क्रिएट करता है। ये ऐसे क्रिएट करता है सच दैट tan θ1 प्लस tan θ2 कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे केस में इस P पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा, उसका इक्वेशन आप लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले चूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट कोई एक h, k आर्बिट्ररी। अब पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से वो होगा y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, जहां पर a है इस पैराबोला का फोकस एंड m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मान लेते हैं ये जो इक्वेशन आया टेंजेंट का, ये इस टेंजेंट को डिनोट कर रहा है, इस टेंजेंट को डिनोट कर रहा है। अब ये टेंजेंट जो है वो P पॉइंट से पास करता है, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस टेंजेंट के इक्वेशन में लाई करेगा। सिंस टेंजेंट 1 मतलब इक्वेशन 1 passes through point P, therefore k equals to m into h plus a by m. Multiplying both side by m, we get mk equals to m square h plus a. So m square h minus mk plus a equals to 0. This is the quadratic equation of m. तो जहां से m का दो रूट आएगा m1 and m2, तो m1 plus m2 हम लोग लिख सकते हैं माइनस b by a, और यहाँ पर b की जगह पर है माइनस k, तो यहाँ पर हो जाएगा k by a की जगह पर है h एंड m1 m2 हो जाएगा c by a मतलब a by h। आशा करता हूँ ये आप लोग जानते होंगे। अब ये m1 m2 है क्या? m1 m2 is nothing but a slope which is made by the tangent to this axis। मतलब ये जो टेंजेंट है ये इस एक्सिस के साथ θ1 एंगल क्रिएट करता है, और इस θ1 का अगर हम टेंजेंट ले ले वही हो जाएगा m1। सिमिलरली θ2 का टेंजेंट ले ले तो वही हो जाएगा m2। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल्स टू k बाई h। और आप लोग यहाँ से देखिए tan θ1 प्लस tan θ2 का वैल्यू दिया गया है कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ से इसको इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा k इक्वल्स टू bh। अब ये k एंड h था क्या? इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, और हम लोगों को इस P पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इस P पॉइंट का लोकस निकालने के लिए हम लोग इन जनरल h को x से रिप्लेस कर दे एंड k को y से रिप्लेस कर दे, तो जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा y इक्वल्स टू b इंटू x, एंड दिस इज द respective locus of point P and hence the answer. Next question is, if the parabola of latus rectum L small l touches a fixed equal parabola, the axes of the two curves being parallel, then the locus of the vertex of the moving curve is means यहाँ पर एक पैराबोला है जिसका latus rectum L है, small l से डिनोट किया गया है, और ये दूसरे और एक पैराबोला को टच करता है, और जो सेकंड पूरा पैराबोला है वो फर्स्ट पैराबोला के साथ इक्वल है। इक्वल पैराबोला मीन्स दोनों पैराबोला का लेटस रेक्टम का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। देन द लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द मूविंग कर्व इज मतलब सेकंड जो मूविंग कर्व है और पैराबोला है और फर्स्ट जो पैराबोला है, उन दोनों का जो टचिंग पॉइंट है वर्टेक्स में, इसका लोकस क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इस पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है एंड गिवन लेटस रेक्टम इक्वल्स टू L। तो ये जो फर्स्ट पैराबोला है ये सेकंड इक्वल पैराबोला को टच करता है, मतलब ये सेकंड वाला जो पैराबोला होगा वो टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड पैराबोला इज y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा।
लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण माइनस हो जाएगा। Where this 4a equals to L, तो इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब सिंस ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को P पॉइंट में टच करता है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हो जाएगा y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a y स्क्वायर बाई 4a माइनस अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 2 बीटा y प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4a कैंसिल माइनस y स्क्वायर प्लस 4a alpha, then 2y square minus 2 beta y plus beta square minus 4a alpha equals to 0. This is the quadratic equation of y. अब इस quadratic equation में y का दो रूट होगा y1 and y2. अब सिंस ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को p पॉइंट में टच करता है, therefore इन दोनों रूट का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा। तभी इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू आएगा वो एक सिंगल यूनिक वैल्यू आ जाएगा। अब ये y1 एंड y2 इक्वल होने का कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऐसे ले ले ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर कर ले b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a2 एंड c इज दिस फुल थिंग beta square minus 4a alpha equals to 0. So from here we can write 4 beta square minus 8 beta square plus 32 a alpha equals to 0 or minus 4 beta square plus 32 a alpha equals to 0 or 4 beta square equals to 32 a alpha or beta square equals to 8 alpha. Now we choose alpha and beta is the vertex of fixed parabola. मतलब यहाँ पर जो फिक्स्ड इक्वल पैराबोला था उसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने अल्फा बीटा चूज किया था। तो हम लोगों को बोला गया है कि लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द मूविंग कर्व। तो लोकस निकालने के लिए टू फाइंड लोकस वी रिप्लेस अल्फा टू x एंड बीटा टू y। देन इक्वेशन ऑफ द लोकस विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax एंड दिस इज द रेस्पेक्टिव इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ द मूविंग कर्व एंड हैंस आंसर। तो आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन is if y1 y2 are the ordinates of the 2 points p and q on the parabola and y3 is the ordinate of the point of intersection of the tangents at p and q, then show that y1 y3 and y2 are in AP। मीन्स यहाँ पर एक पैराबोला है जिसके ऊपर दो पॉइंट p and q है। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। इन दोनों p and q पॉइंट से दो टेंजेंट पास करता है। इन दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है मान लेते हैं r, उसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो इन सच ए केस आप लोगों को दिखाना पड़ेगा y1 y3 एंड y2 आर इन AP। मींस y3 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई, ये आप लोगों को शो करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग चूज कर लेते हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1 एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट चूज कर लेते हैं a_t2 स्क्वायर 2a_t2। देन इस P एंड Q पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा इसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा a_t1 t2 a_t1 प्लस t2। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो टेंजेंट के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था वहां से हम लोगों ने लिया है। अगर ये आप लोग नहीं जानते तो आई बटन को प्रेस करके उस टॉपिक को देख सकते हैं। अब यहाँ पर P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है उसको हम लोग चूज कर लेते हैं y1, Q पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है उसको चूज कर लेते हैं y2 एंड R पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है उसको y3 चूज कर ले। तो यहाँ से y1 प्लस y2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2a_t1 प्लस 2a_t। अब यहाँ से 2a को कॉमन ले ले तो t1 प्लस t2। तो y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू a इंटू t1 प्लस t2 एंड a इंटू t1 प्लस t2 को y3 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं y3 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y1 y3 एंड y2 आर इन AP एंड हैंस प्रूफ। तो ऐसे करके ये तीनों क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग एंगल बिटवीन टू पैराबोला एंड कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।